मुझे तो मेरे अपनों ने दुख दिए हैं, अब वही मुझे खुशियों में घिरा देखकर तड़पेंगे और यही मेरा उनसे इंतकाम होगा। अपनी खुशकिस्मती पर नाज कर रही हूँ, खुद से जल रही हूँ, कहीं खुद को नजर ना लगा लूं। क्या हो जाए? कुछ नहीं, अपनी खुशकिस्मती पर नाज कर रही हूँ, जल रही हूँ खुद से। खुद को नजर ना लगा देना जानी। अरे नजर ऐसी बला है कि ऊंट को लग जाए ना हंडिया में आ जाता है। आहा, आपकी नजरों में तो प्यार की प्यार, और जलने वालों की नजरों से हम बहुत दूर निकल आए। पता है, इस वक्त अम्मी और अरीबा बहुत खुश हो रहे होंगे कि मुफ्त में मुझसे जान छूट गई। सच बताऊं तो इस वक्त घर में जश्न मनाया जा रहा होगा। मैं अरीबा की कॉल्स अटेंड नहीं कर रही थी ना, तो उसने एसएमएस भेजा है। पढ़ती हूँ क्या लिखा है। अरे ये क्या किया? मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कोई दुश्मन आग लगाए। आग तो वहां लगी होगी, और अगर एसएमएस पढ़ने देते ना तो शिद्दत का अंदाजा भी हो जाता। जो भी है, हमारे खानदान वालों का जिक्र यहाँ नहीं होगा। नफरत करता हूँ मैं। अरे हर वो शख्स जो हमारे बीच में आया, नफरत करता हूँ मैं, नफरत। अपने घर वालों की संगदिली पर तो मुझे भी अफसोस है, मगर आप फिक्र मत करें, आज के बाद मैं अपने घर वालों का जिक्र बिल्कुल नहीं करूंगी आपके सामने। अरे हम साबित कर देंगे दुनिया वालों को, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। जाने जिएंगे मरेंगे साथ में। कमबख्तो, टंकी फट गई है। अरे इसे तो बंद कर दो, वैसे पानी का रुझान है। पानी होता नहीं है, टंकी खोल के बैठ जाते। जा कहाँ रही हो? जब इंसान के दिन दुनिया में पूरे होने लगते हैं ना, तो कोई ऐसा काम कर जाता है जिसका उसे अजर मिले। अरे तुम तो सटिया गई हो, हैं? दिन पूरे होने से पहले ही। मासूम ना बन सज्जो, तू अच्छी तरह जानती है कि मैं क्या कह रही हूँ। कान खोल कर सुन ले, अगर तूने मेरे अकबर को अपनी चालबाजी में फंसाया ना, तो तू नहीं जानती कि मैं कैसी औरत हूँ। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हें तो लोग देख के रास्ता बदल लेते हैं। हाँ, लोग मुझे देख के रास्ता इसलिए बदल लेते हैं कि उन्हें अच्छी तरह पता है अकबरी के रास्ते में आएंगे तो कुछ ले जाएंगे, समझी? आई बड़ी, हटो रास्ते से। अरे तौबा अल्लाह मेरी तौबा, अगर इसे ये पता चल गया कि अकबर की शादी में मेरा हाथ है, तो ये तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। अरे अकबर, आप शुरू तो करो। वैसे आपके दोस्त का घर बहुत प्यारा है, हम क्या हमेशा यहाँ रहेंगे? हमेशा कोई कभी कहीं नहीं रहता। ये घर किराए पर ले लूंगा। वैसे भी आम खाने के बजाय पेड़ गिरने की तुम्हारी खानदानी आदत है। अम्मा और बहन दोनों बहुत चिकचिक करने वाली औरतें हैं। वैसे अम्मा तो आपकी भी कम नहीं है, उनकी जुबान के साथ तो मेरा एक लम्हे भी गुजारा नहीं है। दिल तो चाह रहा है कि तेरी तबीयत साफ करूं, कि अकल ठिकाने आ जाए। क्या हुआ, मेरी बात बुरी लगी? तुम छोड़, खाना खा। मेरी माँ बहुत मोहब्बत करने वाली और मिलनसार औरत थी। वो तो जरा आसेब ज़दा दरख्त के नीचे बैठ बैठ कर आसेब ज़दा हो गई है। उसके बावजूद किसी को तावीज गंढे नहीं देती, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। खाना खा ले। प्लेट। मॉम, डू यू थिंक हमें अरसल को इतनी महंगी कार गिफ्ट करनी चाहिए? तुमसे ज्यादा महंगी तो नहीं है। आई नो मॉम, मुझसे महंगी तो नहीं है, मगर अगर कल को अरसल ने रीबा का पीछा ना छोड़ा तो फिर? देखो अलीना, जो भी काम करो ना, कॉन्फिडेंस से करो और इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हारी ही होगी।
लेकिन मॉम, हम ये गाड़ी उसे घर जाके भी तो दे सकते थे। कम ऑन अलीना, हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। What do you mean? मतलब ये कि हम गाड़ी उनके घर के आगे जाके खड़ी करेंगे ताकि उनको अपनी गुर्बत का एहसास हो और वो कभी भी नहीं सोचेंगे कि अरसल की शादी किसी और से करें तुम्हारे अलावा। वो कैसे? कम ऑन अलीना, तुम भी बहुत स्टूपिड हो। ये गाड़ी उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए काफी है और उसके बाद उनका ज़मीर कभी इजाजत नहीं देगा कि वो अपनी बेटी की शादी अरसल के साथ सोचे। You're super mom. हर लम्हे अकबर के लिए बद्दुआएं निकलती हैं दिल से। ये दिन भी देखना था कि अकबर जैसा आदमी मेरा दामाद बने। मायूसी और कमिमत इंसान को तोड़ कर रख देती है। आपको तो बहुत हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा और आपकी सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त नबील को है। खुशबू ने घर से भाग के हमें कहीं का नहीं छोड़ा। नाहिद, तुम्हारी बेटियां तो बहुत ही बेलगाम हो गई हैं। खुशबू घर छोड़ के भाग गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है आंटी आपको अपनी बेटियों पे जरा सा भी होल्ड नहीं है। वहाँ वेस्ट में भी लड़कियां अपनी पसंद की शादी करती हैं, मगर इस तरह खानदान की इज्जत को पांव तले रोनती हुई नहीं चली जाती। दरअसल खुशबू बचपन से ही खुदसर है। वो फुप्पो की क्या किसी की भी नहीं सुनती। बच्चा नाफरमान हो या खुदसर, उसकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज माँ पर जाती हैं। अब तुम अलीना को ही देख लो ना, कितनी ओबीडियंट है, इसीलिए अपनी लाइफ से खुश और मुतमईन है। ओ कम ऑन मॉम, जो भागता है वो भागे। आप अरसल को अपना गिफ्ट दें। अरसल, तुम्हारा गिफ्ट एक बड़ी सी खूबसूरत कार जो तुम्हारी फुप्पो के छोटे से दरवाजे के बाहर खड़ी है। कार गिफ्ट? कम ऑन अरसल, पप्पू के यहाँ रहोगे तो टेंशन में रहोगे। चलो साथ। मगर तो सुनो। चलो अरसल, ये तुम्हारा गिफ्ट है और गिफ्ट कभी वापस नहीं करते। लगता है रीबा को अपने कजिन का गिफ्ट पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे गाड़ी बहुत पसंद आई है। और रियली, अगर गाड़ी इतनी पसंद आई है तो ट्रीट भी तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए, डोंट यू थिंक? शट अप अलीना, तुम जानती हो कि अरीबा ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। ओह सॉरी मॉम। उसे सॉरी करो। सॉरी। अरीबा, अरीबा मेरी बात सुनो। अरीबा प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने कोई कार की डिमांड नहीं की थी, उन्हें वैसे ही मुझे गिफ्ट कर दी। प्लीज स्टॉप इट। तुमने भी अपने खाला और उनकी बेटी की तरह सोचना शुरू कर दिया है। तुम्हें भी उनकी तरह लगता है ना कि मैं जेलस हो गई हूँ। तुम्हें अपनी कार मुबारक हो। और अरीबा, तुम गलत समझ रही हो, समझने की कोशिश करो। मैं ठीक समझ रही हूँ, तुम ही शायद हकीकतों से आग मचोली खेलने की कोशिश कर रहे हो। तुम चले जाओ। आई एम सॉरी अरीबा, अगर तुम्हें बुरा लगा है कि हमने अरसल को कुछ दिया है तो। आई अपोलोजाइज रीबा, फिर ये गाड़ी तुम्हारी भी तो है। मेरी? क्यों भाई, मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? भाई, जब तुम चाहोगी अरसल तुम्हें ऑफिस से पिक कर लेगा, तुम्हें भी और आंटी को भी। इट मेक थिंग्स इजियर फॉर बोथ ऑफ यू। आपने अरसल को तोहफा दिया, आप दोनों को मुबारक हो। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरीबा चुप करो, आप लोग बैठे यहाँ पे। आप लोग बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। जी नहीं, हम चाय नहीं पियेंगे। नहीं, हम चाय जरूर पियेंगे, मगर आज नहीं। अभी हमें अरसल के साथ बहुत सारी प्लानिंग करनी है। आओ चलते। अंदर आजा। नहीं नहीं नहीं, अंदर नहीं, अभी भाभी की मौजूदगी मुझे मुनासिब नहीं लगता। बात सुन, बात यह है कि तेरी अम्मा अकबरी खाला तुझे सारे शहर में सूंघती फिर रही हैं, और वो मेरी बीवी ने उनके डर से उन्हें बता दिया है कि तुम यहीं रुके हुए हो मेरे घर पर। रुक।
करवा दिया ना भाभी ने। अबे कहीं शादी का तो नहीं बता दिया? बताया नहीं है, लेकिन उन्हें पक्का शक हो गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। तो क्या करूंगा मैं? अबे दूसरे घर का इंतजाम कैसे करूं इतनी जल्दी? कुछ भी कर, यहां से निकल। अगर अकबरी खाला को पता चल गया तो इज्जत का जनाजा निकाल देंगी वो। मैं इज्जत को छोड़, वो तो मेरा जनाजा निकालेगी। देख अकबर, कुछ दिन के लिए भाभी को मैके भेज दे, ये सबसे ठीक रहेगा। अबे वो तो मर कर भी अपने मैके नहीं जाएगी। मार, प्यार कर, कुछ भी कर, किसी भी तरीके से आज नहीं तो कल यहां से निकलने की करो। करता हूं, कुछ करता हूं। अच्छा गा रहे हो ना? क्या कर रहे हो? कल घर वापस जा रहे हैं, तैयारी कर लो। लेकिन इतनी जल्दी क्या है जाने की? अभी हमें आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? अभी तो हमें बहुत सारी जगहों पर जाना है, बहुत सारी जगह देखना बाकी है। खुशबू, अपने ख्वाहिशों को जरा लगाम दो, समझी? सारे कस्में वादे पूरे हो जाएंगे, वक्त लगेगा। तुम औरतों तो घर में रहती हो ना। अरे बाहर जो तूफानों का सामना करना पड़ता है ना मर्दों को, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। लेकिन अकबर, हमारी शादी के बाद तो सारे तूफान थम गए हैं ना, फिर आप कौन से तूफान को लेकर इतना परेशान हो रहे हैं? सवाल नहीं क्या करो, जो कहा है वो करो। अरे ओ, ये अकबर मनूस कहाँ चला गया? अब वो तो 2 दिन से नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? या। अरे है, अच्छा। बोल सजू खाना। अरे ओ मनूस, कहाँ गायब है? तेरी अम्मा तुझे ढूंढती फिर रही है। वो तो तुझे कब्र से भी ढूंढ के निकाल लेगी। सजू खाला, तेरी जुबान की खोदी खंदक इतनी गहरी हो चुकी है ना कि कभी तो मुझे लगता है कि तू खुद ही उसके अंदर गिर जाएगी। अरे ओ मनूस, मैं गिरूं या ना गिरूं, लेकिन उस खंदक में मैं तेरा मकबरा जरूर बनाऊंगी। तू आ तो सही वापस। अच्छा अच्छा, अभी अपनी लंबी जुबान को लपेट और कंधे में रख। आता हूँ 2-4 दिन। है तुम खत मारे दफा। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों गुनहगार कर रही हैं मुझे? अरीबा, मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत करके तुम्हारे बाप के सामने सुरखरू होना चाहती हूँ। और अगर तुमने अब भी मनमानी की ना तो समझ लेना कि मेरी दुनिया के बाद मेरी आखिरत में भी खाक पड़ जाएगी। अम्मी, अभी तो खुशबू का मसला सर उठाए खड़ा है, उसे हल होने दें, फिर बात करते हैं। आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? एक बेटी ने इज्जत रोक दी है और दूसरी इज्जत की पट्टी बांधे बैठी है। तुम देखती नहीं हो कि अरसल की खाला और उनकी बेटी कैसे अरसल पर नजरें जमाए बैठी है। अम्मी, वो बात ये है, मेरी आखिरी उम्मीद तुमसे जुड़ी है, मान जाओ। अम्मी, मुझे थोड़ा वक्त दें सोचने के लिए। मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ। अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि जिस रास्ते का इंतखाब मैंने किया है ना, उसकी वापसी नामुमकिन है। और मैं अरसल से शादी कैसे कर सकती हूँ
जब उसकी किस्मत उसके साथ वफा कर रही है तो मैं कौन होती हूँ उसके ऊपर पहरे बिठाने वाली? सोचा था यहाँ चंद माह रुकेंगे, तेरे घर का इंतजाम हो जाएगा। तेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं उस घर के दरवाजे खुद पर हमेशा के लिए बंद करके आई थी। अबे तेरे घर के दरवाजे थोड़ी कोई जन्नत जहन्नम के दरवाजे हैं जो तौबा करने पर भी नहीं खुलेंगे। जरा रोकर बजाएगी, घर के क्या दिल के दरवाजे भी खुल जाएंगे। अम्मा से बोल मेरे पैसे लौटा दे ताकि घर के लिए एडवांस इंतजाम हो जाए। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं उस घर से और उस घर वालों से अपना हर ताल्लुक तोड़ कर आई थी। अब उस घर के दरवाजे मुझ पर कभी नहीं खुलेंगे और मैं उस जहन्नुम में वापस जाना भी नहीं चाहती। अब रोना पीटना शुरू मत कर देना। तुझे अपने माँ के यहाँ रहना होगा कुछ दिन। समझती नहीं है? अरे तू और अम्मा दो तलवारों की तरह है जिनका एक मयान में रहना मुश्किल है, नामुमकिन। रफीक आया होगा, आता हूं।